ध्यान समझो, बीम का मतलब क्या होता है, ये रियल ऑब्जेक्ट है ना, इसको वास्तविक बोलता है, ये बीम हो गया। इसका जो परछाई यहाँ बोर्ड पे बन रहा है, ये क्या गया, प्रतिबिंब, यानी इसका छाया प्रतिबिंब हो गया। ठीक है, तो प्रतिबिंब की स्थिति और बीम की स्थिति दो अलग चीज है। तो ये प्रतिबिंब की स्थिति यहाँ है और क्या है, प्रतिबिंब की स्थिति यहाँ है, अलग अलग है ना। तो इसमें यह पता करना है कि बीम की स्थिति कहाँ पे है, सी पे है, और प्रतिबिंब की स्थिति क्या है, सी पर है। तो ये जो साइज क्या होगा, एक समान होगा। हाँ ये तो समझा है, ये है बीम ओरिजिनल चीज, प्रतिबिंब हो गया छाया। ठीक है, प्रतिबिंब हो गया छाया। ठीक है, अब देखो प्रतिबिंब को मतलब समझता है छाया होता है और बीम की स्थिति, समझ में आया। अब देखो साइज कितना है, जितना बीम का साइज है उतना ही कितना होना होगा, छाया का भी होगा, तो वो आपको फाइंड करते समान साइज होगा। तो ये तो हम लोग जानते हैं, लेकिन एग्जाम में सब चीज नहीं देगा, आपको ज्ञात करना होगा प्रतिबिंब का साइज और क्या, प्राकृतिक ज्ञात करने थे। प्राकृतिक हमेशा ऐसा को उल्टा वास्तविक होगा, लेकिन अंत वाला का जो होता है दर्पण के पीछे बनता है वो हमेशा सीधा बनता है, दर्पण के पीछे, बाकी में समझ नहीं। तो आप देखते कैसे, पर ध्यान देने बात चाहिए कि ध्यान किसे देना है, देखो पहले डॉट डॉट भी आपको पैसे से खींच देना है थोड़ा सा नहीं करके, और लेंस को ज्यादा मोटा नहीं बनाना है, यहाँ से देखो इस तरह से। ठीक है, इस तरह से बनाए, इसका सेंटर हम यहाँ चॉइस कर लेते हैं, और यहाँ से हम इसको क्या खींच देंगे, एक लाइन। लाइन खींचने के बाद क्या करना है, इसका नाम रख देते हैं लेंस का एम और एन। तो यहाँ बताए थे 21, इधर क्या बताए थे 12। तो इस टेक्निक है कि मान लो कैसे रखोगे, इसको तो पी बोला जाता है बीच को, पॉल ध्रुव। ठीक है, तो इसको बोलेंगे, यहाँ लिखेंगे एफ, और जितना डिस्टेंस यहाँ से है उतना डिस्टेंस ये भी होना चाहिए, सेम डिस्टेंस होना चाहिए। ठीक है, हाँ ओ भी मान सकते हो, ओ मतलब सेंटर, या पी मतलब पोल को माना गया है। ठीक है, तो आप जैसा हिसाब से बना सकते हो। ठीक है, पोल इसको मान लिए हैं, जैसे दे सकते हो, ये जितना इधर डिस्टेंस डिस्टेंस सेम होना चाहिए। सब में क्या लिख दिए, यहाँ क्या लिखा हुआ है 1, यहाँ क्या लिखा हुआ 2, यहाँ क्या लिखा हुआ है, यहाँ क्या लिखा हुआ है, यहाँ देखो यहाँ 1 2, नहीं यहाँ दोनों में एक एक लिखना है, दोनों में एक एक, दोनों में क्या होगा एक एक होगा, और दोनों में क्या होगा दो दो, एक एक दो दो, मतलब नीचे एक दो, फर्स्ट वाला फर्स्ट स्टार्ट होता है तो एक दो, यहाँ दो दो। ठीक है, सी इसको बोला जाता है, देखो एफ वन, इसके बाद ऊपर वाला C1, इसको ऊपर क्या है C2। ठीक है, ध्यान समझो, समझ में आ जाएगा। तो पहले हमको पूरा बात कंप्लीट कर ले दो। ठीक है, तो डाउट होगा तो पूछ लेना। समझ में है। अब यहाँ क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अवतल लेंस की क्या है साइज प्राकृतिक ज्ञात करें। क्वेश्चन दिया सी पर, वस्तु कहाँ है सी पर है, और प्रतिबिंब की स्थिति सी पर भी है, मतलब ये इमेज छाया बने वो भी सी पे बनेगा, यानी यहाँ बनेगा, दो सी है ना जी, यानी वस्तु यहीं पे बनेगा। तो पहला वस्तु कहाँ पे बोल रहा है बताओ, कहाँ पर रखा हुआ है, सी पर ही रखा, तो सी हमारा ये इसको कहते हैं सी, तो यहाँ पर रखते हैं वस्तु को, ऑब्जेक्ट को। हमेशा क्या ध्यान रखना कि जो लेंस से क्या होना चाहिए, हमेशा छोटा ना चाहिए। इसको नाम रखते हैं ए, इसको नाम रखते हैं बी। अब ध्यान समझिए बाबू, याद है देखो, ध्यान से देखना होगा, नहीं देखो समझ नहीं आएगा फिर। इसलिए जो हम पहले यहाँ जो बता रहे हैं उस पर फोकस करो। यहाँ क्या रह गया, और सीधा स्केल से पाओ तो सीधा जाएगा, आप कहाँ जाएगा सीधा, हमेशा ऑलवेज हमेशा फोकस पे जाएगा, यानी F2 पे जाएगा। तो यहाँ से गुजारने की कोशिश करते हैं, हल्का से भी स्केल रहता तो बेटर होता है। हो गया, एक एरो यहाँ, एक एरो यहाँ। ठीक है, ये गुजर गया। ये हमेशा पहला नहीं, हमेशा कोई भी इमेज बनाएंगे हमेशा यहाँ से बीच में जाएगा, और यहाँ से F3 इसी पे गुजरेगा। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप क्या करना है आपको, ये सेंटर से गुजारना है, इसको क्या गुजारना है, सेंटर से, केंद्र से गुजारना है, तो गुजारते हैं। तो हमेशा याद रखिएगा, ये अगर नहीं आता आपको, मतलब कि यहाँ से गुजारिएगा तो हमेशा ये सी पर ही वो ऑब्जेक्ट करने बनेगा, यहीं पर जाएगा, जैसे यहाँ सीधा नहीं जी, या ब्यूटी लगाना जी, यहीं पर ये ऑब्जेक्ट जाएगा। तो इसलिए नहीं, हम किसी को मान लो डायरेक्ट नहीं समझ में आ रहा है तो यहाँ से आपको यहाँ बिंदु लगा दीजिए, और यहाँ से कोशिश कीजिएगा, अगर स्केच करते हो, अगर आपको तो कोई दिक्कत नहीं है,
तो अब कोशिश करते हैं पोल से बी से गुजरते हैं, है ना, यहाँ से गुजार दिए, ठीक है। और हमेशा कहाँ पे जाएगा ये, इस तरह से, ठीक है। हाँ इधर साइड साइड में लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। गुजारे करके देखो ये ऊंचा है, मतलब ये सेम साइज बनेगा, इसको मानेंगे ए, इसको क्या है बी, मतलब उल्टा हो गया ये। तो यहाँ क्या लिखेंगे, प्रतिबिंब क्या लिखा हुआ है, बिंब मतलब छाया, बिंब, हाँ बिंब का, हाँ हाँ, प्रतिबिंब मतलब क्या होता है छाया, मतलब हम लिखिए प्रतिबिंब मतलब क्या होता है छाया। साइज, प्रतिबिंब का साइज क्या है हमारा, एक समान, यानी समान साइज, यानी इंग्लिश में सेम साइज, ठीक है। और क्या लिखना है, बिंब प्रतिबिंब का क्या लिखना है, प्राकृतिक, प्राकृतिक कैसा है प्रतिबिंब का, हाँ तो क्या लिखाएगा, वास्तविक एवं उल्टा, ठीक है। आप लोग कर लीजिएगा, मिटा लीजिए अपना, अपना हिसाब से कर लीजिएगा, जहाँ आपको प्रॉब्लम लग रहा है वो अपना जब बनाइएगा ना खुद। ठीक है, बीम ओरिजिनल, तुम बीम हो गई, हाँ कंफ्यूज नहीं हो, मतलब समझ सीखो इस चीज को, समझ में आया इस चीज को। तो इस तरह से सारा फिगर बनेगा, समझ में आया। तो नेक्स्ट देख इसका भी बना, अगर इसका बना तो सी और एफ के बीच में एक चीज तुमको बताएं, ऑब्जेक्ट जो है ना बहुत इजी तरीके, अगर याद नहीं तो इससे सिंपल ट्रिक बता देते कैसे याद करना है, ये समझ में आया, इसको मिटा दे, कर लोगे अभ्यास कीजिए। जब दिए ना पिक्चर में, अरे पता है रे सर बोले कि क्या हो गया, अपने मन से भी मिटा सकते, ये जो नहीं निकाल दिए थे वही लगाना बोल रही है। नहीं नहीं नहीं, वो उससे कोई दिक्कत नहीं, वो निकालना होगा, वो निकालना होगा, तुम लोग को मतलब तुम लोग बना लेंगे ना, वो निकालना होगा इस तरह से। वैसे बोले कॉपीराइट छापा है, उससे कुछ नहीं करना, तुमको ऐसे निकाल कर बनाना ही होगा, ओके। वैसा कॉपी जैसा मत करना, जैसा ना वो अपना हिसाब से निकलेगा ही निकलेगा, हाँ ठीक है। अब देखिए, अब इसी को फिर से बनाते हैं, लेकिन एक चीज तुम लोग को बता दें जिससे तुमको ये याद हो जाए, ठीक है, दोनों याद हो जाएगा। देखिए पहले क्या करना, बीच में छोटा सा बरसाती लाइन जिसको हम बोलते हैं, अपने लैंग्वेज में तुम लोग क्या बोलते हैं, इस तरह दे देना है, ठीक है। और यहाँ से एक पतला सा, जितना पतला खींचोगे उतना बेटर है, हाँ यहाँ रिप्लेस लेंस है ना, उभरा हुआ रहता है और एंड, तब होगा सेटअप जाएगा, और यहाँ से एक लाइन, ठीक है। आप देखिए यहाँ यहाँ क्या बताए थे, बताइए, यहाँ लिखेंगे सब में एफ लिखेंगे, लेकिन इस चीज़ से यहाँ सेंटर से डिस्टेंस दोनों में क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, जितना ये डिस्टेंस उतना ये डिस्टेंस, जितना ये डिस्टेंस है उतना ही इसको भी लेना है, जितना ये हो गया उतना यहाँ भी लेना है, इस तरह से सब में एफ लिख देना है। इसको तो हम बोलते हैं सी, क्या बोलते हैं, C2 बोलते हैं, इसको C1 बोल देते हैं, ठीक है। एफ नहीं लग रहा। अब यहाँ देखो क्या लिखना है, यहाँ लिखना है, यहाँ क्या लिखना है और यहाँ क्या लिखना है, समझ में आया? अब तो यहाँ क्या लिखना है, यहाँ 2, यहाँ 1, यहाँ क्या लिखना है 1 और यहाँ 2। अब ये चीज़ होने के बाद आप लोग को गिनती तो यहाँ स्टार्ट हो रहा है ना, यहाँ 1 1 और यहाँ 2 2, तो ये 2F1 1F1 हो गया, 1F2 हो गया, 2F2 हो गया, ठीक है। अब ध्यान से पोल, हाँ पोल लिख दे, तो पोल ओ सेक्टर कुछ भी सेक्टर कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब देखो इधर, अब एक चीज़ तुम लोग को बताना चाहेंगे, जिस तरह से देखो, इसके लिए कुछ हमको कुछ जुगाड़ चाहिए, बहुत भारी है जुगाड़, इसके साथ दो पेज को बताते हैं इसको, ठीक है। अब देखिए
मान लो कि ये फिक्स चीज है, मतलब इसका डिस्टेंस क्या है, फिक्स है। अगर यहाँ से हल्का तो ये भी घसकेगा, और इसको ये भी घसकेगा, घसकेगा ना। अब देखिए यहाँ से लेते हैं, पहले इस पे सी समझाते हैं। कोई चीज अनंत पे है तो बोलता है कि फोकस पे एपर बनेगा और बहुत ही छोटा बनेगा, वो तो छोड़ दो, इसको सी टू से बताते हैं। अगर कोई वस्तु सी पर है, कहाँ है, सी पर, तो ऑब्जेक्ट क्या बोल रहा है, कहाँ, सी और एफ के बीच बनेगा, सी और एफ के, फिक्स कर दिए इसको। अब ध्यान रखो, पहले बोल रहा है सी से परे बोल रहा है ना, सी से परे किसको बोलते हैं, इधर सी से पहले है, सी के क्या हो गया ये बाद, तो सी के जो पहले है तो उसको सी से परे बोलते हैं, बिफोर, और ये हो गया आफ्टर, ठीक है। तो यहाँ हो गया, इसको फिक्स करते हैं। सी से परे से क्या बोल रहा, कहाँ बनेगा, सी एफ के बीच में, यहाँ रख दे। अब इसको ये फिक्स हो गया जगह, डिस्टेंस फिक्स हो गया। अब क्या बोल रहा है नेक्स्ट, नीचे तीसरा नंबर देखो क्या बोल रहा है, सी पर, तो वस्तु कहाँ पे गया है, तो कहाँ बढ़ रहा है, इधर प्रतिबिंब की स्थिति देखो क्या बन रहा है, सी पर ही बन रहा है, तो घस का। अब कहाँ जाएगा, चौथा नंबर देखो, सी एफ के बीच में क्या बनेगा, सी से परे। अब सी एफ के बीच में लाएगा तो क्या आ जाएगा, देखो हो ना, सी से परे हो गया कि नहीं हो, सी है सी से परे हुआ कि नहीं हुआ। अब फिर क्या बोल रहा है, एफ पर गया, फिर घस जाते क्या जाएगा, अनंत पर, यानी बहुत दूर चल गया ये। पहले ये सी पर था, सी से परे था, तो कहाँ था, सी एफ के, देखो इसको फिक्स है, ये दोनों फिक्स है। और जैसे इसको हम कहाँ लाए, सी पर लाए, ये देखो कहाँ चला गया, सी पर, है ना। और जैसे सी एफ के हम बीच लाए तो फिर घस के क्या आया, सी एफ से परे, एफ पर लाए सी एफ से क्या आएगा, अनंत पे चल गया। यानी याद करते सिंपल ट्रिक है, सी पर रहेगा, सी एफ के बीच में रहेगा। अगर मान लो सी एफ से परे रहेगा तो कहाँ पर रहेगा, सी एफ के बीच, हल्का इस पे घसकेगा तो कहाँ पर जाएगा, सी एफ के बीच में था ना जी, कहाँ जाएगा, सी पर आ जाएगा। और सी एफ के बीच में जाएगा क्या जाएगा, क्या है, सी से परे हो जाएगा। और जैसे एफ पर रखेगा फोकस पे तो क्या चल जाएगा, वो आनंद पे चल जाएगा, समझे ना। तो इस तरह से तो दिमाग रखना है। अब देखिए ऑब्जेक्ट, देखिए ऑब्जेक्ट अब क्या बोल रहा है इसमें, सी एफ के बीच में, हमको पता है सी एफ के बीच में, तो ऑब्जेक्ट घर से कहाँ जाएगा, सी पर ही चल जाएगा, सी पर, सी से परे चल जाएगा, सी से परे चल जाएगा, सी से परे, तो सी एफ के बीच में रखते हैं, एक ऑब्जेक्ट रखते हैं, इसका नाम रख देते हैं ए और बी रखते हैं, ठीक है। अभी कहाँ जाएगा ये, सीधा कहाँ जाएगा, इस पर जाएगा, F1 पे जाएगा, F2 पे जाएगा, हाँ हाँ, हमेशा ऑलवेज कहाँ जाएगा, तो टारगेट भिड़ाते हैं और इसको हमेशा लंबा खींच देना, हमेशा छोटा नहीं, इसको लंबा ही खींचना, कि जब इसको हम काटेंगे तो यहाँ एरो दे दो, ठीक है। उसके बाद क्या है, दूसरा रे कहाँ जाएगा, किससे गुजरेगा, बी से गुजरेगा, यहाँ से वस्तु से सीधे बी से गुजरेगा। अब जहाँ इट बने, ठीक है, ठीक है, सी एफ के बीच में तो सी एफ के परे बनेगा, ठीक है, यानी सी एफ के परे, हाँ। तो चलिए गुजारते हैं, सेंटर से जाएगा, यहाँ से टेढ़ा हो गया, कोई दिक्कत नहीं, फिर सब सीधा कर लेते हैं, हुआ ना, कुछ यहाँ टकराएगा, आते हैं इस तरह से, हुआ ना, फिर से परे हो गया, ठीक है। तो इसको नाम देते हैं ए, जो ब्लैक है, ये जो बना ब्लैक, वो इमेज हो गया, जो रेड में है वो क्या होगा, रियल हो गया। अब देखो इसका इमेज जो क्या बनेगा, देखो इमेज क्या बना है, इससे क्या बना, ये बड़ा बना, तो बताओ इमेज का साइज क्या है, इमेज का साइज क्या बना, इससे बड़ा, तो यहाँ लिख देना, बड़ा लिख देना, इमेज का साइज बड़ा बना है। और प्रतिबिंब का प्राकृतिक क्या है, वास्तविक एवं उल्टा, वास्तविक है लेकिन क्या है ये उल्टा है, इस तरह से, समझ में आया। तो इस तरह से बार बार प्रैक्टिस, उसके बाद क्या बनेगा, सी एफ पे जैसे एफ बनेगा तो ये अनंत पर चल जाएगा, यहाँ पर ऑब्जेक्ट है ना वस्तु, और जैसे इसको घसका है, देखो ध्यान से, इसको ऐसे घसका है, ये भी इधर भी घसकेगा ना जी, ये बहुत ज्यादा दूर चल जाएगा, अनंत पर चल जाएगा।
समझा ना। तो ये चीज आपको क्या करने का, बार बार अभ्यास करने से, प्रैक्टिस करने से ही संभव है। आप समझिए कि एक बार हम लिख के और बनाएंगे तो नहीं हो पाएगा। अब बार बार प्रयास कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। कल जो हम लोग दिए थे आप लोग नहीं बना के लाएंगे, लेकिन आप लोग बनाना है, घर में प्रैक्टिस करना है। समय ग्राफ कॉपी में ले लेना, और नहीं तो सिंपल पेपर भी बनाना, कोई दिक्कत नहीं है। प्रैक्टिस कीजिए। एग्जाम में आपको सिर्फ कोई हो सकता है कि ये दे दे, ये ना, दोनों को सिर्फ ये दे, सी एफ के बीच में तो वस्तु वस्तु कहाँ सीधी पूछेगा, साइज पूछेगा, प्राकृतिक तीनों पूछ सकता है। केवल आपको ये दे देगा, सी एफ के बीच में वस्तु कहाँ बनेगे, कि साइज कैसा होगा और वास्तविक कैसा होगा, वो आपको पता करना, फिगर से ही पता चलेगा आपको कि प्राकृतिक कैसा बनेगा। एक चीज तो फिक्स है, ये क्या बनेगा, वास्तविक है वो उल्टा। केवल लास्ट जो है पी एफ के बीच पूछेगा, वॉल बीच पूछेगा, तो क्या बनेगा, वो सीधा बनेगा। हाँ, ग्राफ कॉपी भी बनेगा सटीक। तो इसमें आपको अच्छा लगे बन सके, एक पेज में एक बनाओ, छोटा लेगा बड़ा लेगा, दो बनाओ फिगर, बेसिक्स बनाना है।